आज डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 5 जो लॉ गेट में मेंशन किया गया है। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, एडवोकेट कोर्ट लाइव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। चैप्टर 5 सीआरपीसी का जो है वो हमें अरेस्ट की डिटेल्स बताता है। बेसिकली ये दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, पोर्शन ए एंड पोर्शन बी। जो ए पोर्शन है वो अरेस्ट जनरली है और बी पोर्शन है अरेस्ट विदाउट वारंट। तो आज जो हम पोर्शन जानेंगे वो होगा पोर्शन ए, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पोर्शन बी का, जो अरेस्ट विदाउट वारंट के है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो लॉ गेट में लाजमी, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं जो आपको लाजमी पढ़ना चाहिए। तो ये स्टार्ट होता है सेक्शन 46 से। सेक्शन 46 हमें क्या बताता है ये जान लेते हैं। सेक्शन 46 अरेस्ट हाउ मेड, गिरफ्तारी कैसे ली जाती है या गिरफ्तारी को कैसे यकीनी बनाया जाता है। तो इसकी डिटेल में जाते हैं। ये डिटेल में हमें क्या समझाता है। अरेस्ट हाउ मेड, इन मेकिंग एन अरेस्ट police officer or other person making same shall actually touch or confine of the body of the person। जब कोई पुलिस ऑफिसर या कोई अथोराइज पर्सन जो है वो किसी को गिरफ्तार करने जाता है तो वो कैसे गिरफ्तार करेगा। यहाँ पे वर्ड टच का इस्तेमाल किया गया है, तो टच करके किसी को छोड़ नहीं देना है। यहाँ टच का मतलब है उसको पकड़ना है, उसकी अरेस्ट जो गिरफ्तारी है उसको यकीनी बनाना है। सेक्शन 46 से लॉ गेट में भी ये सवाल लाजमी आता है कि हाउ मेड अरेस्ट, गिरफ्तारी कैसे ली जाती है। तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए, टच आर कन्फाइनमेंट ऑफ द पर्सन, यानी किसी को पकड़ के किसी को टच करके उसकी गिरफ्तारी यकीनी बनाई जा सकती है। अनलेस देयर बी सबमिशन टू द कस्टडी आर वर्ड आर एक्शन, जब तक वो ये ना कह दे कि भाई ठीक है मैं गिरफ्तार हूं, कोई ऐसी मजम्मत नहीं करता। सबसेक्शन 2 रेजिस्टिंग एंड ओवर टू अरेस्ट, जब कोई बंदा रेजिस्ट करता है, अपनी गिरफ्तारी यकीनी नहीं होने देता, भागने की कोशिश करता है या मजम्मत करता है, तो उस सूरत में क्या किया जाएगा, ये सबसेक्शन 2 हमें बेसिकली ये समझाएगा। फोर्सफुली रेजिस्ट द एंड ओवर टू अरेस्ट हिम आर अटेम्प्ट्स टू एवेड द अरेस्ट, यानी गिरफ्तारी को वो मजम्मत करेगा और भागने की कोशिश करेगा, तो उस सूरत में such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest, वो सब चीजें इस्तेमाल करेगा पुलिस वाला या कोई अथोराइज पर्सन जो होगा उसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए। अब मजीद जो सबसेक्शन 3 है, मजीद हमें इसके बारे में बताएगा कि उस बंदे को आपने मार नहीं देना, आपने उसको शूट नहीं कर देना, कोई उसने ऐसा ऑफेंस नहीं किया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको सजा है या कोई डेथ सेंटेंस उसको सुनाई गई है या सजाए मौत की सजा सुनाई गई है, तो ऐसा नहीं है। आपने वो लाजमी चीजें इस्तेमाल करनी है लेकिन शूट नहीं करना, उसको बिल्कुल ही मार के गिरफ्तार नहीं करना। सबसेक्शन 3, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव टू राइज काज ऑफ डेथ ऑफ पर्सन, यानी कानून ये आपको अख्तियार नहीं देता कि आप किसी को गिरफ्तार करने के लिए मार ही डालें। ठीक है जी, ये था 46 सेक्शन सीआरपीसी का। उसके सब सेक्शन जो तीनों थे वो भी हमने जान लिए। अब नेक्स्ट मजीद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 47। सेक्शन 47 सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय sought टू बी अरेस्टेड, if any person acting under a warrant of arrest or any police officer having authority to arrest, अब किसी प्राइवेट पर्सन या अथोराइज कोई पुलिस वाला बंदा है जिसके पास वारंट है गिरफ्तार करने का। अब ये सेक्शन सर्च ऑफ प्लेस मतलब कि किसी जगह की तलाशी लेना और उसमें दाखिल होना किसी बंदे को गिरफ्तार करने के लिए। अब इस सेक्शन के तहत जो अथोराइज पर्सन है उसको पूरी इजाजत है कि जो बंदा उस घर में गया है वो क्रिमिनल है या मुजरिम है, तो उस घर का जो मालिक होगा या कोई इंचार्ज होगा वो उसको पूरी तरह फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप सर्च करें मेरी जगह। यहाँ पे वर्ड शल का यूज किया गया है, मतलब उसकी जिम्मेदारी बनती है, कानूनी तौर पे जिम्मेदारी बनती है, जो घर का मालिक है या जो घर का इंचार्ज है वो पुलिस ऑफिसर को अंदर दाखिल होने देगा और सर्च करने देगा। अगर वहां पे वो बंदा मौजूद है तो वो उसको अरेस्ट करने देगा।
मतलब कि उसके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेगा। सेक्शन 47 हमें ये बताता है। नेक्स्ट है सेक्शन 48। सेक्शन 48 सीआरपीसी का, प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। कोई ऐसी जगह जहां पे दाखिल होना मनसूख हो या मुश्किल हो, तो उस सूरत में क्या किया जाएगा? इफ इंग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन अंडर सेक्शन 47, इट शैल बी लॉफुल। जैसे कि 40 सेक्शन में हमने ये जाना कि वहां पे लाजमी करार दिया गया है कि वो बंदा जिसका घर है वो कोऑपरेट करेगा। तो ये सेक्शन हमें ये बता रहा है कि उस बंदे को वारंट या नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जब तक नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा तब तक वो बंदा भाग सकता है, वो मुजरिम भाग सकता है। तो इस सूरत में आपको कानून इजाजत देता है कि आप वो डोर्स, इनर डोर या आउटर डोर ब्रेक करके अंदर जा सकते हैं। आपको कानूनी तौर पे जो अथोराइज पर्सन होगा, पुलिस वाला या कोई और पर्सन होगा जो कानूनी तौर पे अथोराइज होगा, उसको पूरी तरह इजाजत होगी कि वो इनर एंड आउटर डोर जो है वो तोड़ के जा सकता है और किसी बंदे को गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 48 का ही सब सेक्शन है जो कि है ब्रेकिंग ओपन जनाना। अब किसी घर में कोई औरत रहती है, वहां पे गिरफ्तारी करनी है, तो उस सूरत में क्या किया जाएगा? उस सूरत में ये किया जाएगा कि सबसे पहले उस औरत को नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा, उसको नोटिस जारी किया जाएगा कि हम इस जगह की तलाशी लेंगे और इस बंदे को हम गिरफ्तार करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन में हमें क्या बताता है? provide that if any such place in apartment in the actual occupants of women, जहां पे कोई औरत रहती है, not being the person to be arrested who according to the customs, क्योंकि रस्मी तौर पे हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। does not appear in public, such person or police officer shall before entering such apartment give notice to such women। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उसको नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद अरेस्ट जो है, किसी को भी गिरफ्तार करना होगा तो उसको यकीनी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 49, पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडो फॉर पर्पज ऑफ लिबरेशन। एनी पुलिस ऑफिसर और एन अदर पर्सन authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself। अब सेक्शन 49 जो है वो हमें बेसिकली ये समझाना चाह रहा है कि एक अथोराइज पर्सन या कोई पुलिस वाला किसी जगह पे सर्च करने गया और किसी को गिरफ्तार करने गया, तो उसी बंदे को किसी ने लॉक कर दिया, किसी ने बंद कर दिया उसको, तो कानून उसको पूरी इजाजत देता है कि वो दरवाजे या इनर या आउटर या कोई भी डोर है, लीगली वो तोड़ सकता है और उससे बाहर आ सकता है। जैसे भी यकीनी बना सकता है वो उस सिचुएशन में वो कर सकता है। जी, तो नेक्स्ट है सेक्शन 50। सेक्शन 50, अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, गैर जरूरी चीजें लागू करना। मिसाल तौर पे कोई बंदा गिरफ्तार हो चुका है या उसने गिरफ्तारी दे दी है, तो उस सूरत में आपने हैंडकफ तो लगा लिए हैं और आप ये भी जानते हैं, अथोराइज पर्सन ये भी जानता है या पुलिस वाला ये भी जानता है कि ये भाग नहीं सकता, फिर भी उसको जंजीरों में जकड़ना, अननेसेसरी रिस्ट्रेन इसको कहा जाता है। अब डेफिनेशन में जानते हैं कि डेफिनेशन में भी बिल्कुल ऐसे ही बता रहा है। The person arrested shall not be subject to more restraint than is necessary to prevent his escape। जब पता है कि भाग नहीं सकता तो उसको मजीद तंग करना फजूल है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 51। सेक्शन 51 जो है वो है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब एक बंदा जब गिरफ्तार हो चुका तो उसकी तलाशी ली जाती है। जो भी उसके आर्टिकल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे उसके जेब में वॉलेट है, मोबाइल है या कोई चेन है या कोई भी ज़रूरी सामान है, तो वो कानून के मुताबिक वो चीज़ें किसी सेफ कस्टडी में रखी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पुलिस वाले हैं वो माशाल्लाह चेकिंग के बाद, सर्चिंग के बाद जो भी सामान होता है वो इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आप सबको पता है कि पुलिस वाले क्या बिहेव करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं जब किसी बंदे को सर्च किया जाता है। सेक्शन 52। सेक्शन 52 जो है वो है मूड ऑफ सर्चिंग वुमेन।
अब ये सेक्शन हमें ये गाइड करता है कि अगर एक औरत की तलाशी लेनी है तो उसके लिए एक औरत का होना लाजमी है, वो ही उसको सर्च कर सकती है, उसकी तलाशी वही ले सकती है। मतलब कि उसकी बेहुरमती नहीं की जाएगी, उसकी इज्जत पैमाल नहीं की जाएगी और उससे सिर्फ सर्च किया जाएगा। कौन सर्च करेगा? वुमेन ही सर्च करेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 53। सेक्शन 53 जो है वो पावर देता है पुलिस को टू सीज दी वेपन्स, वेपन्स को सीज करने का पावर देता है, सीज करने के बाद ताकि वो कोर्ट को प्रोवाइड कर सकें। सिंपली इसमें ये समझना है कि पुलिस को ये पावर देता है वेपन्स सीज करने को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।